बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जो मैथ है वो इस्तेमाल कहाँ होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये भी देखना है कि मैथ इस्तेमाल कहाँ होती है। उसके अलावा बच्चों आज की इस एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। मैं हूँ आपका टीचर सर शहज़ेब और सर शहज़ेब ऑफिशियल चैनल पर आपको खुश आमदीद। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों अगर स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो इसको हल करना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एन इन्वेस्टर इज़ रिटर्न। एक इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्टर वो होता है जो किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाता है। रिटर्न आर एक्स इन रुपीज़। अब उसको रिटर्न में पैसे मिले हैं आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़। उसने एक्स थाउजेंड रुपीज़ लगाए हैं। एक्स मतलब यहाँ पे कुछ अननोन है, 2000 3000 कुछ भी हो सकते हैं। इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है कि आर ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x-8। फैक्टराइज एक्सप्रेशन। बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है, फैक्टराइज करना है इसको, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर करते आ रहे हैं। एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। और हमने वो इन्वेस्टमेंट लेवल बताना है जहाँ पे जो रिटर्न है उसका वो ज़ीरो हो, यानी आर ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। तो चलिए बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न की इक्वेशन थी वो है आर ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 6x-8। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लेना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हम करते आ रहे हैं कि जो एक्स स्क्वेयर होता है इसका साइन हम माइनस नहीं लेते होते। अब यहाँ पे हम इसमें से ज़बरदस्ती जो है वो माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो फैक्टर्स बनाने का तरीकाकार ये होता है बच्चों, सबसे पहले आपने चेक करना होता है कॉमन। अगर कॉमन नहीं है तो फिर फार्मूला चेक कर लें। अगर कॉमन ना निकलता हो तो फिर फार्मूला चेक कर लें। अगर फार्मूला भी ना बनता हो तो बच्चों आपने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। तो यहाँ पे चेक करें तो ये एक्स का स्क्वायर है। अब ये नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस -6x को ब्रेक कर लेंगे। तो इसके हम जब फैक्टर्स बनाएंगे, इसको जब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, तो आ जाएगा -4x -2x। -4 -2 होता है -6 +8। अब -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आ जाएगा। इससे कबल वीडियोस के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 के अंदर बच्चों ये मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल के साथ करके आए हैं। माइनस, अब यहाँ से इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x-4, क्योंकि यहाँ पे 2x से 1x हमने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे एक x था वो हमने कॉमन ले लिया तो 4 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमने कॉमन जब यहाँ से लेना है तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। अब 2 और 4 में से हमने 2 को कॉमन ले लेना, यहाँ पे आ जाएगा x-4। अब इन दोनों में से बच्चों हमने x-4 को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -x-4, और ये वाली वैल्यू इसके साथ मिल जाएगी तो आ जाएगा x-2। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम बच्चों लिख लें फॉर ज़ीरो रिटर्न, जो आर ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो इस आर ऑफ एक्स की जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -x-4 x-2, ये इक्वल आ जाएगा आर ऑफ एक्स के, और आर ऑफ एक्स यहाँ पे इक्वल है ज़ीरो के, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट लेवल हमने बताना है जब जब रिटर्न जो है वो ज़ीरो हो। ये आर ऑफ एक्स जो है रिटर्न है, माइनस उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x-4 और x-2। एक दफ़ा हमने इस x-4 को ज़ीरो के इक्वल रख लेना है, एक दफ़ा x-2 को ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा x-4 इक्वल टू ज़ीरो और x-2 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 4 उधर जाके
प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। जब ये वाली वैल्यूज़ होंगी 4, 2 या 4000 कह सकते हैं, 2000 कह सकते हैं, तो उस वक्त जो रिटर्न होगा इन्वेस्टर के पास वो क्या होगा, ज़ीरो। तो ये थी बच्चों एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट लेवल इकोनॉमी के अंदर। ये एप्लीकेशन है मैथ की इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी मैथ का ये जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट, लेन देन, प्रॉफिट लॉस, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, ये इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ इकोनॉमिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। एक कंपनी है बच्चों जिसने एक्स थिंग्स यानी एक्स कोई भी चीज़ बेची है जिसके ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ है, इस मॉडल बाई द क्यूबिक एक्सप्रेशन, जिसको क्यूबिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, यहाँ पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स मालूम करने हैं वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे एक कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी प्रॉफिट बिल्कुल ज़ीरो होता है, उन पॉइंट्स को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो चलिए बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 15 एक्स स्क्र प्लस 75 एक्स माइनस 125। अब यहाँ पे चेक करें तो बच्चों ये क्यूब की फॉर्म बनी हुई है, तो यहाँ पे हमने क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो 4.3 के अंदर हम क्यूब के फार्मूलाज पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि इक्वल था a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। बच्चों ये वाली फॉर्म बनी हुई है, तो यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो देखें, ये x की पावर 3 है, इस तरह से ये 125, ये माइनस 5 की पावर 3 होगा माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास है माइनस 3a का स्क्वायर, a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 5 है, प्लस 3ab का स्क्वायर, a यहाँ पे x और b यहाँ पे 5, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब बच्चों हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास a की 3 माइनस बी की 3 था, यहाँ पे a माइनस बी की पावर 3 आ जाएगी सारी, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 की होल पावर 3। अब यहाँ पे बताया जा रहा है प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, यानी पी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों फॉर ज़ीरो प्रॉफिट पी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x माइनस 5 की पावर 3, इधर आ जाएगा ज़ीरो। अब दोनों साइड पे हमने इस 3 को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेना है, तो 1/3 ले लेंगे, यहाँ पे भी 0 की पावर 1/3 आ जाएगी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस यहाँ पे x माइनस 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 की पावर कुछ भी हो बच्चों आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये वाला वो पॉइंट है, वो वैल्यू है जहाँ पे बच्चों जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझ आए हैं तो आपने इन क्वेश्चंस को आगे दोस्तों तक भी पहुंचाना है और ये भी बताना है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए हैं या नहीं, ताकि हम अगली वीडियो के अंदर इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर सकें। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और आगे दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि जो मैथ है वो एप्लीकेबल कहाँ है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस फील्ड के अंदर मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है ये उन बच्चों को आंसर मिल गया होगा जो बच्चे ये कहते हैं कि सर मैथ कहाँ इस्तेमाल होता है।